बात ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की। हम आपको ये बता दें कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम खत्म होने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील फाइनल हो जाएगी। सस्पेंस गहराया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐलान कर चुके हैं कि उनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक अपने प्रतिनिधिमंडल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप के बातचीत के ऐलान के साथ साथ उनकी धमकी भी आ रही है। ईरान ने इस धमकी के जवाब में बातचीत के लिए कड़ी शर्तें रख दी हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं अब आगे आखिर होगा क्या। दूसरे दौर की वार्ता होगी या युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होगा? डोनाल्ड ट्रंप बातचीत को तैयार, ईरान ने क्यों कर दिया इनकार? ईरान ने रखी कड़ी शर्तें, इस्लामाबाद टॉक पर वहां सस्पेंस। ट्रंप की मुनीर से क्या बात हुई? डील पर तेहरान का इरादा क्या है? शांति वार्ता से पहले होर्मुज पर ईरान का पारा हाई, कैसे होगी बात? दुनिया में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। जी हां, सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम बढ़ेगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील फाइनल होगी? तो चलिए आपको समझाते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें, 7 अप्रैल को शुरू हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम की मियाद कल यानी 21 अप्रैल को पूरी हो रही है और अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर वार्ता नहीं होती है या फिर कोई डील नहीं होती है तो क्या युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होगा? ट्रंप की धमकियों से तो यही जाहिर हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पोल को तबाह कर देगा। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है कि टारगेट लॉक है, अमेरिका तैयार है, आज सोमवार है, कोई बहाना नहीं, बस जीत। व्हाइट हाउस और ट्रंप की इस धमकी पर एक बेहद गौर करने वाली बात यह है, 7 अप्रैल को हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम से पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी। जी हां, उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि एक पूरी सभ्यता की आज रात मौत हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। और नतीजा, न सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ, बल्कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता भी फिक्स हुई। अब फिर से अमेरिका और ईरान उसी मुहाने पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि मेरे प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम बातचीत के लिए वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पिछली बार की तरह ईरान ने इस दफा भी सस्पेंस बनाकर रखा है और अभी तक ईरान यही कह रहा है कि उनकी तरफ से अगले दौर की वार्ता की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल बातचीत को लेकर उनकी कोई तैयारी नहीं है। ईरान ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि 21 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह से बातचीत हो जाए। पाकिस्तान वॉशिंगटन और तेहरान के साथ लगातार संपर्क में है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर हर हाल में कल से शुरू हो जाए। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिकी दूतावास पहुंचे और वहां अमेरिकी दूत नैटली ए बेकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। अमेरिका इस्लामाबाद में सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो ईरान अभी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में बातचीत को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत से पहले पूरे शहर को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेड जोन में आने वाले सभी दफ्तरों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि जिन होटलों में रुकेंगे उन्हें खाली करा लिया गया है। इस्लामाबाद की इन तैयारियों को देखकर लगता है कि ये बातचीत संभव हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत
जहां से खत्म हुई, क्या वहीं से फिर शुरू होगी? आपको बता दें कि पिछली दफा इस्लामाबाद में 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक बात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अड़ गई। अमेरिका चाहता था कि 20 साल तक ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम रोके और ईरान ने कहा था कि वो 5 साल के लिए अपना परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए राजी है। लेकिन ये बातचीत जैसे ही फेल हुई, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के तेल की नाकाबंदी शुरू कर दी। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर ठन गई। लेकिन दूसरे दौर की वार्ता के लिए एक तरफ तो अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान भेजा, दूसरी तरफ ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान उसे अपना सारा यूरेनियम देने के लिए राजी है। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. हालांकि ट्रंप के इस दावे के बाद ईरान ने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया, जबकि ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज में ईरानी तेल की नाकेबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त लगा कि ईरान डील के लिए राजी है, लेकिन चंद घंटे में ही सब कुछ बदल जाता है। न सिर्फ ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया, बल्कि ये भी क्लियर कर दिया कि जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही साथ ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपना यूरेनियम अमेरिका या किसी भी दूसरे देश को नहीं सौंपेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के एजेंडे में यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम हमारी मिट्टी जितना ही पवित्र है। हमने अपने एनरिच यूरेनियम भंडार को हस्तांतरण करने की बात नहीं कही है। अमेरिका के साथ एनरिच यूरेनियम को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। आज तक ब्यूरो।